नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, गणित और एजुकेशन टूल्स के बारे में। आज हम बात करेंगे इस साइंटिफिक कैलकुलेटर के बारे में, जो दिखने में छोटा है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कमाल के फीचर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर क्या होता है। एक ऐसा कैलकुलेटर होता है जो न सिर्फ जोड़ घटाव करता है बल्कि स्क्वायर रूट, लॉगरिदम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पावर, फैक्टोरियल, डिग्री, रेडियन, ग्रेडियंट आदि में कैलकुलेशन करने के लिए सक्षम होता है। अब एक नज़र डालते हैं इसके बटनों पर। यहाँ ऊपर की स्क्रीन नेचुरल डिस्प्ले है, जिससे आप गणितीय एक्सप्रेशन बिल्कुल किताब की तरह देख सकते हैं। बीच में यहाँ ये एरो बटन दिए गए हैं। इससे कर्सर को किधर भी ले जा सकता है। जैसे कि मैं कुछ टाइप करूं तो इधर पहले वाले टेक्स्ट पर जाया जा सकता है जो आपने इसमें दर्ज किया है। इससे आप अपनी टाइपिंग को एडिट कर सकते हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, इनके इन्वर्स भी, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स। इन फंक्शन पर कैसे जाया जाता है हम इस बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ लॉग फंक्शन है। ऐसे लॉग की लॉगरिथम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नीचे की तरफ आपको नंबर कीपैड पर इधर की तरफ आपको डिलीट और ऑल क्लियर का बटन मिलता है, जो कि ग्रीन अक्षरों से दिया गया है। चलिए कुछ बेसिक कैलकुलेशन करके देखते हैं। जैसे कि हमें निकालना हो रूट 144 का, इस रूट 144 की वैल्यू क्या होगी। तो हम पहले रूट दबाते हैं, फिर 1, फिर 4 इक्वल पे क्लिक करते हैं। वैल्यू हमारे सामने आ गई 12। इस प्रकार से हम रूट में कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं इस कैलकुलेटर की सहायता से, और इससे ऑल क्लियर कर सकते हैं। इस बटन से पहले वाले जो हमने कैलकुलेशन किया है उस पर जाया जा सकता है। आंसर से इक्वल पे क्लिक करेंगे, वही वैल्यू आ गई 12। इस प्रकार से ऑल क्लियर करते हैं। अब हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं इस कैलकुलेटर से। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो हम पहले साइन दबाएंगे, फिर 30 डिग्री, और हमें केवल 30 डिग्री ना, डिग्री नहीं है। और इस बटन को और इस ब्रैकेट को लगाना ज़रूरी भी नहीं है। जैसे कि मैं दिखाऊं, इसने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी -0.599। और इसने ऐसा क्यों किया है, इसकी वैल्यू वैसे 0.5 होती है। इसने इसलिए किया है क्योंकि अभी ये रेडियन पे सिलेक्ट है। आप देख सकते हो ऊपर आर बनना है, स्मॉल आर। तो एक कैलकुलेटर रेडियन पे सिलेक्ट है। अभी नॉर्मल मोड पे सिलेक्ट कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0.5 आएगी, माइनस की 0.5। अब जी इसकी वैल्यू रेडियन में आई है, इसलिए इसका इतना बड़ा मान आया है, वैल्यू आई है। इसको ऑल क्लिक करते हैं और इसको मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। साइन 30 सेम वैल्यू आई है। इस ब्रैकेट को बंद करना कंपलसरी नहीं है। आप इस ब्रैकेट को बंद नहीं करते हैं तो भी इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसे है वैसे ही आएगा। अब इस कैलकुलेटर के कुछ खास फीचर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहले हम इसको बंद करते हैं। बंद इसको कैलकुलेटर कैसे किया जाता है। जब भी कैलकुलेटर चालू है, हमें शिफ्ट, ऊपर शिफ्ट बन के आ जाता है, शिफ्ट का सिंबल, और फिर हम पे ऑल क्लियर का बटन दबाना है। तो इसकी कैसियो की ब्रांडिंग आती है और ये ऑफ हो जाता है। इसको एक बार फिर ऑन करते हैं। इन सब बटनों में ये पावर वाला बटन थोड़ा सा दबा हुआ बटन है, ये पावर का बटन है। हम इससे ऑन करते हैं, कैलकुलेटर ऑन हो गया। जैसे कि हम इस कैलकुलेटर में हम देख सकते हैं पीले अक्षरों में
इन बटनों के ऊपर, जैसे कि ये साइन है, इसका इन्वर्स, साइन इन्वर्स पीले अक्षर से इस बटन के ऊपर लिखा है और कॉस इन्वर्स पीले अक्षर से इसके ऊपर लिखा है। इस पर हम कैसे जा सकते हैं, जैसे साइन इन्वर्स 30 की वैल्यू निकालते हैं हम, तो इसको साइन इन्वर्स 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको जानते हैं हम। तो पहले हम शिफ्ट दबाएंगे और फिर ये साइन इन्वर्स में चला गया अपने आप, देख सकते हो साइन -1 साइन इन्वर्स होता है ये। अब हम 30 की वैल्यू निकालेंगे, मगर ये वैल्यू आएगी ये रेडियन में आएगी, क्योंकि ये कैलकुलेटर रेडियन में हमने कर रखा है, इसलिए हम साइन इन्वर्स की वैल्यू निकालते हैं। इसको बंद करना इसमें कंपलसरी है। ये रेडियन में वैल्यू नहीं निकाल रहा है, हम इस पहले नॉर्मल करते हैं, इसे डिग्री में करते हैं। डिग्री में करने के लिए 3। अब साइन इन्वर्स की वैल्यू निकालते हैं हम। अब भी इसमें एरर आ रहा है, इसमें देखते हैं। जैसे कि हमें 10 की पावर निकालनी है, हम इसको देखते हैं। जैसे कि 10 की पावर निकालनी है हमें, पीले अक्षरों से निकला है हमें, तो 10 की पावर हमें 12 निकालनी है, उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे कि हम पहले शिफ्ट दबाएंगे, ऊपर शिफ्ट आ गया, स्मॉल, फिर इस बटन को दबाएंगे, लॉक को, फिर 10 की पावर में चले गया। फिर हम पे 12 टाइप करेंगे इसकी पावर में, 1 और 2, 12 हो गया। इक्वल का बटन दबाएंगे, इक्वल वाला ये लास्ट वाला है, इसकी वैल्यू निकल के आएगी। इस प्रकार इसकी वैल्यू निकल के आएगी। हम ऑल क्लियर करते हैं और कैलकुलेशन करके देखते हैं इसके साथ। और इसके अंदर जैसे कि हम इस कैलकुलेटर तक इस परसेंटेज के यूज़ करके देखते हैं। जैसे कि हमें 100 रुपये का 18% निकालना है, 100 का 18% निकालना है, तो हम उसे किस प्रकार से निकाल सकते हैं। हमने 100 टाइप किया कैलकुलेटर पर, 100, फिर हमने इंटू किया, मल्टीप्लाई, उसके बाद में हमने शिफ्ट दबाया, उसके बाद में ये वाला ओपन ब्रैकेट जो दबाया, इससे परसेंट आ जाता है, मगर ये नहीं दबाएंगे। इसका हम निकालना चाह रहे हैं 5%, तो हम शिफ्ट परसेंटेज, तो 100 का 5% 5 होता है, यहाँ आंसर आ गया 5। हम इस प्रकार से किसी भी नंबर का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं इसके द्वारा। और ये बटन किसी भी नंबर को इंजीनियरिंग फॉर्मेट में लिखने के लिए है, एक्सप्रेशन में, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि, और इसमें एक और चीज़ 10 की पावर में है, इसका भी प्रयोग करके दिखाता हूँ। x 10 की पावर x, इसका प्रयोग करके दिखाता हूँ। जैसे कि हम इसमें टाइप करते हैं 5, जैसे कि स्क्रीन पर आया 5, इधर बटन दबाया मैंने, 10x, x की पावर 10 की पावर x, इसकी पावर में लेता हूँ 6 आई, फिर मैं इक्वल का बटन दबाता हूँ इधर से, जो वाला, इधर वैल्यू आ गई 10 लाख, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 10 लाख। तो फिर इस 10 लाख को हम 50 लाख, इस 50 लाख आ गई, इसको हम इंजीनियरिंग फॉर्मेट में लिखना है, इसको एक्सप्रेशन में, तो हम इंजीनियरिंग फॉर्मेट का बटन है, हम इसे दबा देते हैं, तो जो होगी इसकी वैल्यू, इंजीनियरिंग एक्सप्रेशन आ गया इसमें, ठीक है। हम बात करेंगे अब मोड बटन की। इस मोड बटन को दबाने से इसके अंदर 3 मोड हैं। पहला मोड जो है कॉम्पैक्ट, एक टेबल मोड है, एक स्टैटिक के लिए होता है ये मोड, और ये सेटअप है। हम शिफ्ट के साथ में मोड बटन को होते हैं सेटअप है जी। मैथमेटिक्स, डिग्री, ग्रेडियन, साइंटिफिक, लीनियर, जैसे कि डिग्री, ग्रेडियन, फिक्स, नॉर्मल, और भी फीचर है इसमें। भिन्न वाला आंसर है, भिन्न वाला जाला,
इससे इसको सेट कर सकते हैं। स्टैटिक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वाला 5 नंबर से आएगा। इससे हम इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी कॉन्ट्रास्ट को, एक्चुअल में वो कॉन्ट्रास्ट है जैसे कि ये, इससे हम इस कैलकुलेटर की कॉन्ट्रास्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस प्रकार से। बैक करते हैं द्वारा, शिफ्ट प्लस मोड सेटअप, कॉन्ट्रास्ट बढ़ गई। 4 नंबर डिस्प्ले है। डिस्प्ले में आप क्या चाहते हैं, जो कर्सर आता है, डॉट चाहते हैं, पॉइंट जो चाहते हैं, कॉमा, हम एक पे करते हैं जैसे कि। और इस बटन का यूज़ बताते हैं। ये 9 बटन है, इसके अंदर CLR लिखा है, इसका मतलब होता है शिफ्ट के साथ में हम इसको दबाते हैं तो इसका 1 नंबर पे आता है क्लियर। इसमें क्लियर का जैसे सेटअप क्लियर करना है, मेमोरी क्लियर करनी है, ऑल क्लियर करना है। जैसे कि इन फंक्शन में हम, जैसे कि अल्फ़ा के साथ में हम इन बटनों से ABC है, इनमें कोई अपना मान दर्ज कर सकते हैं। इनमें जो मेमोरी भी होती है इसमें एक टेम्परेरी, तो हम मेमोरी को क्लियर करना चाहते हैं, 3 बटन दबाएंगे हम जो वो रीसेट ऑल। अब जैसे हम करेंगे यस, तो यस किस पे, इससे इक्वल, इसके सामने यस, इससे रीसेट ऑल, प्रेस AC की, इसको हम इसको दबा देंगे, ये रीसेट हो गया कैलकुलेशन। जिस प्रकार फैक्ट्री से आता है उसी प्रकार का ये कैलकुलेटर हो गया है। इसकी ब्राइटनेस बढ़ी हुई आती है, तो हम पहले इसकी कॉन्ट्रास्ट है उसको थोड़ा कम करते हैं, शिफ्ट प्लस सेटअप। अब इसमें नीचे जाते हैं, 5 नंबर पे कॉन्ट्रास्ट है, 5 दबाते हैं, थोड़ी इसके हम कम करते हैं, लाइट कम हो गया, हम इतना रखते हैं, फिर क्लियर करते हैं इस प्रकार। अगर आप 10वीं 12वीं की स्टूडेंट हैं, 10वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं, IIT JEE नीट क्यूट या किसी भी साइंटिफिक इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह कैलकुलेटर आपकी बहुत मदद कर सकता है। यह परीक्षा मान्य भी होता है। जहाँ प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रतिबंधित होते हैं, यह इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए उपयोग के लिए हम इसका प्रयोग। तो दोस्तों, यहाँ था हमारा छोटा सा वीडियो साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर। अगर आपको यहाँ वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई भी ऐसा कोई कैलकुलेटर है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप उसका कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।